नमस्कार, स्वागत है। पल्लू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है, बातचीत करेंगे। पल्लू क्षेत्र के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। सानिया जोड़ा अपने ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहला दिन ज्वाइनिंग किए है। इनका पूरे परिवार के लोग खुशी के साथ हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं सराज खान जोड़ा ये संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं को पढ़ाओ, भूखे रह के भी पढ़ाओ, मेहनत करके भी पढ़ाओ। यदि युवा पढ़ते हैं तो देश का विकास होगा और सभी भाइयों की सेवा करने का सबको बच्चों का मौका मिलेगा। तो मेरे को बहुत खुशी है इस बात की। और शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है कि जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। और युवा इस देश का भविष्य है और युवा पढ़ेंगे तो मतलब बच्चे है ना देश के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे, देश का विकास होगा। और मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की मिली कि हमारी बच्ची पल्लू में आई है और पल्लू क्षेत्र पल्लू तहसील सबको और सबके लिए सेवा का मौका मिलेगा हमें। ये हमारे बहुत खुशी की बात है। हम बहुत संतुष्ट है इस बात से। और सबको कहते हैं, सभी धर्म सभी समाज सभी को कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ। जैसे ये बच्ची हमारी लगी है, हम तो चाहते हैं सभी की बच्चे हर वर्ग का बच्चा नौकरी लगे और हमारे देशवासियों की सेवा करने का उनको मौका मिले। बच्ची ने तैयारी कहाँ की? भाटिया कॉलेज में। सर मैंने पल्लू में ही की है। एक बार गई थी सुरतगढ़, लेकिन वहाँ पे कुछ सेट कैसा महसूस हो रहा है पहला दिन? पहले तो नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ थोड़ी सी। कितनी सी मेहनत की है जो नौजवान लड़कियां तैयारी कर रही है, आपको देखेगी सीखेगी, कितनी तैयारी की, कितनी मेहनत की रात और दिन? सर एज ए फोर्थ ग्रेड के लिए तो थोड़ी कम ही मेहनत करनी होती है, लेकिन मैंने प्रॉपर फोर्थ ग्रेड के लिए तैयारी नहीं की थी। मैंने बटवार के लिए, जैसे ग्राम सेवक के लिए, उसके लिए तैयारी की थी। उसमें मेरा नहीं हुआ और इसमें हो गया। आगे भी प्रयास रहेगा ऊपर से? हाँ, जरूर जरूर। इससे छोटे वाले मैं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की हूँ, तो आगे तो हो गई। पापा का क्या नाम है? अनवर अली जोड़ा। अपने पैतृक गांव जहाँ जन्म लिया, वहीं जवान हुए, वहीं ड्यूटी आई, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, अपने ही गांव में सेवा करने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी बहनें हो? 6 बहन। भाई? भाई 2 है। और दूसरी बहन है, वो भी तैयारी कर रही है? हाँ, मेरी जो बड़ी बहनें हैं, मेरी आपसे बड़ी है या छोटी है? कौन? जो दूसरी बहन है? ये छोटी है, मुझसे छोटी है। छोटी। छोटी बहन भी एयरफोर्स की तैयारी कर रही है, वो भी अपने साथ लग गई। अच्छा, लग भी गई, बहुत अच्छी बात। पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कहाँ कहाँ ड्यूटी है आपकी? मेरी अभी बेलगांव में ट्रेनिंग है 2 महीने के बाद। कितनी बहनें हो आप? 6 बहनें। अच्छा, वो जो 4 अन्य है वो कोई तैयारी कर रही है, पढ़ाई कर रही है? तैयारी कर रही है अभी। यानी पूरा सभ्य परिवार, शिक्षित परिवार। और लड़की के पिताजी अनवर खान जी से बात करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है जी? बहुत बढ़िया हो रहा है जी। बच्चियों को इतना 6 बच्चियां होने के बावजूद आपने इतनी मेहनत कराई, पढ़ाई करवाई, बहुत अच्छी बात। पहले तो आपको सलाम करते हैं हम। और जो दूसरे जो लोग देख रहे हैं, आपका क्या मिशन रहेगा? जो 6 बच्चे हैं उनको क्या सीख रहेगी, क्या कहोगे आप? मेरा मिशन यही रहेगा पूरे समाज के लिए, खास करके मेरे समाज जो मतलब क्या पढ़ाई में पिछड़ा हुआ है और हमारे बच्चियों पे है ना बहुत ज्यादा प्रतिबंध है कि बच्चियां ना पढ़े और छोटी सी उम्र में उसकी शादी करवा के ससुराल भेज दे। मेरा सबसे संदेश यही रहेगा कि बच्चियों को खास करके पढ़ाएं और उनको आगे आने का मौका मिले। आप भाग्यशाली पिता है कि बेटी की जो ज्वाइनिंग है आपके पैतृक गांव में आगे, लड़की कोई दूसरी जगह जाती है, हर कोई चिंता करते हैं पता नहीं किस हालात में है। तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वो बच्चियों पर डिपेंड करता है सर। बच्चे जो सभ्य समाज से हैं, सभ्य परिवार से हैं, उनसे सबसे बढ़िया होता है। आप अपने साथ है इस क्षेत्र के सबसे अग्रणी रहने वाले, हर अगर किसी शोषित और पीड़ित के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो बेखबी से आवाज उठाने वाले गौरी शंकर जी मौजूद है। जब खुशी का पल है, इनके लिए कोई लेना देना नहीं है। अगर हाँ जी बोलिए। ये जो हो रहा है इसमें पूरे पल्लू का पूरे का सहयोग है मेरे साथ। पूरे पल्लू का सहयोग है। कैसे? जैसे शिक्षा से लेके मार्गदर्शन से लेके सबका पूरा, विनोद सर है, श्रवण जी खालिया है, अनुरूप जोशी है, भाई साहब है, सबका बहुत मतलब सहयोग रहा है। आप कितने भाई हो? 6 भाई हैं। 6 भाइयों को और भी जो बच्चे हैं, कोई हाँ, नहीं नौकरी तो नहीं है, लोग पढ़ रहे हैं सर, संघर्ष तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। यानी अपने क्षेत्र के, मैंने बताया कि हर हिस्सेदारी में हर शोषित पीड़ित की आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले, बेखौफ बोलने वाले गौरी शंकर जी मौजूद है। 2 टूक में बात करेंगे इनसे। कैसा महसूस है? बहुत ही अच्छा। सबसे पहले मैं बेटी सानिया को बधाई देता हूं और ज्यादा मेहनत करके अच्छे पद पर जाए, मुकाम हासिल करे।
मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। पत्रकार जी, बड़ी खुशी होती है जब गांव की बेटी, गोवाड़ की बेटी जब अपने क्षेत्र में, अपने गांव के अंदर आती है और जब उनको देखते हैं ड्यूटी पर, सरकारी नौकरी में, तो बड़ा ऐसा गर्व महसूस होता है। जोड़ा परिवार है हमारा, पल्लू का सम्मानित परिवार है। सराज खान जी जोड़ा है, इनके और भाई है। हमेशा राजनीति क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आगे रहे हैं हमेशा। तो उनका ये फल है कि सब लोगों की दुआ इनके काम आ रही है। अनवर भाई साहब है, इनके 6 बच्चियां हैं। जैसे बताया, बड़ी बेटी एमए बीएड है, उसे फिर छोटी बेटी एमए बीएड है, फिर छोटी है वो एमए कर रखी है। 2 ये लगी है, एक एयरफोर्स में 2 महीने बाद, एक आज ज्वाइनिंग की है सानिया ने। उससे छोटी है वो, छोटी है वो 11वीं के अंदर पढ़ रही है। मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए और बहुत बड़ा गौरव का पल है कि अनवर भाई साहब से, जोड़ा परिवार से सीख लो कि 6 बेटियां होने के बाद भी ये व्यक्ति इतनी मेहनत करके बेटियों को पढ़ा रहे हैं और नौकरी लगा रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा गौरवान्वित पल नहीं हो सकता, इससे बड़ा हमारे लिए खुशी का पल नहीं हो सकता। बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। समाज तभी, हम कहते हैं ना कि देश बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जब बढ़ेगा देश आगे, तब हमारी नारी शक्ति है वो मजबूत होगी। उनको हम घर से निकालेंगे और हम अपने बराबर का दर्जा देंगे। इसलिए आज तमाम जोड़ा परिवार को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बाकी बच्चे और बच्चियां जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी उम्मीद है कि वो भी अच्छी नौकरी लगे। जो 4th ग्रेड की बात कर रहे थे अभी, कई बच्चे शंका करते हैं ऐसे बताने में, और मैं मानता हूँ कि सेवा करना सबसे बड़ी ग्रेड होती है। मैं उससे बड़ी कोई ग्रेड नहीं मानता हूँ कि सेवा कर रहे हो, आप किस क्षेत्र में जा रहे हो, सरकारी सेवा कर रहे हो, उसमें कोई ग्रेड नहीं है। आपका व्यक्तित्व है, महत्व रखता है। तो मैं तो बहुत अच्छी बात मानता हूँ। और भी क्षेत्र के बच्चे बच्चियां लगे इनसे प्रेरणा लेकर। मेडिकल सेवाओं में काफी लंबे समय तक सेवाएं दे रहे हैं अनुरोध जी जोशी, बातचीत करेंगे इनके साथ भी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, आपके दर्शकों को सभी को मेरा तरफ से राम राम। मैं सर्वप्रथम तो जोड़ा परिवार को, पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि ये जो 2 बेटियां, एक बेटी पहले इसमें एयरफोर्स में लगी है, आज एक बेटी ने यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पल्लू में ज्वाइन किया है। तो बहन सोनिया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद के पात्र है। भाई अनवर ने जो बताया कि हमारे समाज के अंदर बेटियों को बाहर नहीं निकले थे, ये कितनी अच्छी इसकी सोच के, ये परिवार एक मोटिवेशन तौर पे परिवार है। तो आप सब, हम सभी की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्षेत्र के 30-35 गांव लगते हैं और शिक्षा का जो सबसे प्रमुख केंद्र है वो पल्लू है। यहाँ जो लड़कियां पढ़ने आती है, माँ बाप हिचकते हैं, उन माँ बापों को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो नारी शक्ति है उनको घर से बाहर निकलने दे। घर बाहर निकलेगी तो ये अपने मुकाम पे, वो अच्छे पदों पे जाएगी। हमारा कहना ये है पत्रकार जी, 50 गांव लगते हैं पल्लू तहसील के। पल्लू तहसील के गांव में रहने वाले और खेती करने वाले, खास करके वो जमींदार किसान जो सुबह 5 बजे खेत जाते हैं और धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करके देश को चलाते हैं, उन माँ बापों को हम कहना चाहते हैं, आप अपनी बेटियों को बेखौफ पल्लू के अंदर भेजिए। अच्छा वातावरण है पढ़ाई का, उसकी रखवाली हम जनप्रतिनिधि इलाके के, हम नौजवान है, वो करेंगे। आपकी बच्ची की तरफ कोई गंदी नजर से आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, ये हम वादा करते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं। अच्छी सोच, बेहद अच्छी सोच है। और भी हमारे साथ जोड़ा परिवार के लोग बने हुए हैं, बातचीत करेंगे छोटे शब्दों में भी। कैसा महसूस हो रहा है? नमस्कार पत्रकार जी, मैं सानिया का चाचा हूँ और आज हमारे परिवार में मतलब वो खुशी का माहौल है जो पीढ़ियों से हमारे को नहीं मिला। आज हमारे समाज, पूरे पल्लू, वैसे तो पूरे क्षेत्र में ही है कि हमारे दमामी समाज से कोई बच्ची नौकरी में नहीं है, और इन बच्चियों ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि अगर बच्चियों को आगे लाने का काम अगर परिवार करता है तो वो किसी लड़कों से कम नहीं है। अगर मैं सभी समाज, कोई भी समाज हो, हर वर्ग के समाज से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बच्ची और बच्चों दोनों को पढ़ाए। भले एक वक्त की रोटी खा ले, 10 घंटे की बजाय 20 घंटे काम कर ले, लेकिन समाज का विकास अगर करना है तो अहम बच्चों से ज्यादा बच्चियों की शिक्षा जरूरी है समाज में। और हमारा समाज तो इतना शिक्षा के मामले में इतना पिछड़ा हुआ है
कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी 5 साल 10 साल 20 साल में जो कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को और बच्चियों को आगे लाए हैं, और उसमें एक हमारा पल्लू का जोड़ा परिवार है, वो अहम भूमिका निभा रहा है। बच्चियों को पूरी स्वतंत्रता है पढ़ने के लिए, बच्चों से ज्यादा उनको मतलब आगे रखा जाता है। बच्चियां आज हमारे घर में है, कल दूसरे घर में जाएगी, तो इस घर से उस घर की भी नस्लें सुधारेगी, तभी हमारे समाज का विकास होगा। समाज का विकास होगा तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। भले किसी वर्ग की बच्ची हो, अपने पैरों पे अगर सही तरीके से खड़ी है तो किसी प्रकार की उसे कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। और हमारे पल्लू का जो वातावरण है, शिक्षा का है या राजनीति का है या क्या भी है, वो एकदम साफ और सुथरा है। भले कोई बंदा किसी भी राजनीति में हो, लेकिन बच्चियों के प्रति सबकी भावना एक रहती है। सब हमारे परिवार, जैसे विनोद सर के साथ इन्होंने पढ़ाई किया वहाँ पे, तो वो भी इनके मार्गदर्शन रहे। श्रवण जी खालिया है, अनिरुद्ध जी जोशी है, तो सब लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन देते रहे और इन चीजों को इन्होंने फॉलो किया और आज ये इस मुकाम पे है। हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे परिवार में 2 बच्चियां लगी है। पूरे पल्लू में हर्ष और उल्लास का माहौल है। 5 भाइयों का परिवार है, संयुक्त परिवार है, और भी बच्चे तैयारी कर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, हम 6 भाई हैं। तो हुसैन भाई साहब की लड़की सिविल की है बीकानेर से, और मोहम्मद तारिफ ने जोधपुर से सिविल की है, और मेरा लड़का संजय खान है, वो पिलानी बिड़ला से डिग्री की है, और साहिन ने बीएससी की है। हाँ, और अनवर की 6 लड़की है, बीए बीएड है, और मेरी लड़की 12वीं पढ़ी हुई है, कुरान पाक पढ़ी हुई है, और मौके की अभी पार्षद भी है, 9 नंबर भारत पंच भी है निर्विरोध। और हम लोग यहाँ अच्छे अच्छे तरीके से, अच्छे सिस्टम से, हमारे साथ लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारा अच्छा भाईचारा है। और कभी महसूस ही नहीं हुआ? नहीं नहीं, हम मानते हमारा पल्लू में 9 नंबर वार्ड में एक घर है ओनली, और हमारे घर का पार्षद है, तो इससे बड़ी भाईचारे की मिसाल क्या। हमारा घर तोड़ के 15 दिन में माता के जो श्रद्धालु आते हैं उनको घर तोड़ के 15 फुट का रास्ता दिया है यात्री वापस आने के लिए, और वो हमेशा हर मेले में 15 दिन हम देते हैं, ऐसा खुला रहता है। वो वहाँ पानी पीने की, टॉयलेट की, वो भी व्यवस्था करते हैं यात्रियों के लिए, तो सही दिक्कत नहीं है। संयुक्त परिवार, 6 भाइयों का परिवार, शिक्षित परिवार, और ये कह रहे हैं कि जो भी क्षेत्र की लड़की तैयारी कर रही है, लड़कों से आगे वो बढ़े। बहुत अच्छी और अच्छा दिन है, खुशी का दिन है जोड़ा परिवार के लिए।